हाँ, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। मैं आपका दीपक सिंह और नए साल का एक संदेश के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ, एक ही शब्द में। और परिवार और रिश्तेदारों को भी मैं अपने तरफ से मुझसे गलतियाँ भी हुई होंगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये इस उम्र में गलतियाँ 55 साल की उम्र है मेरी इस समय, तो गलतियाँ हो सकती हैं, हुई भी होंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी गलतियों को थोड़ा-सा माफ़ भी करें। और ग्राम के लोगों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ग्राम निवासी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, और लेकिन फिर भी अगर गलती हुई हो, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। अगला 5 साल संकल्प भी लेता हूँ कि उसी तरह से साफ़ हृदय से काम करूँगा और जो मानवता का धर्म है उसी का पालन करूँगा। और दोस्त मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, संजय धूपर जी, मारवा जी, मृणाल, तमाम करीब 40 का है दोस्त मेरे ये इंजीनियरिंग कॉलेज के। तो और साथ ही साथ उनको मैं बहुत विशेष रूप से कहूँगा, क्योंकि इस उम्र के इस पड़ाव में इनका मिल जाना ही मेरे लिए सौभाग्य है, और मैं इनके आगे नतमस्तक हूँ। और छात्रों, मैं आपको ये कहूँगा कि आप बस अपना तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बेझिझक फ़ोन करें और बात करें। और क्योंकि मेरा काम ही है व्यावसायिक शिक्षक हूँ, तो व्यवसाय पढ़ाना। और आपको अगर जॉब की प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी तक तो मेरा कोई छात्र ऐसा नहीं है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हो उसके पास और वो ना कर पा रहा हो कुछ। तो कई लड़के हैं जो बम्बई दिल्ली में हैं, अब तो बहुत से ही छात्र हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो करंट के भी जो छात्र हैं 2, 4, 5 साल, विशेष रूप से मैं दया राजभर को कहूँगा, रंजीश यादव को कहूँगा, और ये हमारे पुराने हैं। और करंट के जो हैं 15-20 लोग 12 के, मैं उनको कहूँगा कि आप निराश एकदम मत होइएगा, क्योंकि आप का भविष्य मैं अंधकार नहीं जाने दूँगा। आप मुझे बस अपने कॉन्टैक्ट में रखेंगे, तो मैं आपका सारा काम करूँगा। आपको नौकरी या स्वरोज़गार इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप गाँव में भी रह के अपना काम कर सकते हैं। मैं कर ही रहा हूँ, 92 से इंजीनियरिंग करके मैं अपने गाँव में काम कर रहा हूँ, और किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी नहीं महसूस हुई। और आप लोग भी चाहेंगे तो आप भी कर सकते हैं। 94 के सदन राम हैं, आप सदन राम से बात कर सकते हैं कि ऐसा संभव है, अगर आप कर सकते हैं तो। वरना बाहर जाना चाहेंगे तो दिल्ली बॉम्बे का रास्ता एकदम खुला हुआ है, और मेरे कई छात्र हैं वहाँ पे जो आपको भी एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लगता है कि मेरे छात्रों के लिए कोई बेरोज़गारी समस्या नहीं है। हाँ, अब जब उनका होगा तो बिल्कुल, मैं तो क्लास में भी बोलता हूँ, वीडियो में भी बोलता हूँ, आपको हमेशा बेरोज़गार मैं नहीं रहने दूँगा। अगर आप मेरे पास आ गए या मेरे साथ हैं, तो इस साल के तो अभी छात्र 12 में ही, लेकिन पिछला कोई भी छात्र खड़ा होके आए और बताए कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। एक छात्र है प्रहलाद, उसकी इस प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा फरवरी में, और अभी बाकी तो सब सॉल्व्ड है। विशेष रूप से मैं अपने व्यावसायिक अध्यापकों का धन्यवाद दूँगा कि जिनकी वजह से मुझे एक सम्मान भी मिला है। औरंगज़ेब भाई को भी धन्यवाद दूँगा, जिन्होंने मुझे अपना एक अच्छा दोस्त माना है। मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद दूँगा, पांडे जी को भी मैं धन्यवाद दूँगा, उपाध्याय जी को भी मैं धन्यवाद दूँगा। साथ ही साथ अपने शिक्षा के जो अखिलेश जी हमारे जो बाबू हैं, जो डील करते हैं व्यवसायिक को, उनको भी धन्यवाद दूँगा। पूर्व के पांडे जी को भी धन्यवाद दूँगा, और नए साल के शुभकामनाएँ के साथ, और साथ ही साथ अपने शुभचिंतकों का भी मैं पूरा मतलब इज़्ज़त करते हुए उनके साथ नतमस्तक हूँ, हाथ जोड़ के। साल का प्रथम दिन है ये, इसलिए भी कह लीजिए मैं सर्वधर्म समान है मेरे लिए तो।
मुझे ऐसा कुछ नहीं है, आज भी है। आपका हर दिन नया होता है, हर साल नया होता है और आपका चैत में भी आप नया साल मनाते हैं, आज भी नया साल मनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। नए साल में आप संकल्प लें, जैसे मैंने संकल्प लिया है कि मैं इस 5 साल में अपने कम से कम छात्रों को जितने भी, जैसे मर्दापुर ग्राउंड है हमारे छात्रों का एक गढ़ है, जहाँ दया राजभर और रजनीश यादव हैं। तो मैं उन हर घर में 200 लड़के बेचारे दौड़ रहे हैं फील्ड में। मैं उन उन लड़कों के घर में मैं दीपक जलाना चाहता हूँ। ये मेरी एक छोटी-सी इच्छा है और अगला 5 साल में प्लान कर चुका हूँ और यही काम मैं करूँगा और उन छात्रों के लिए ही सोचूँगा, काम करूँगा और जो मेरे क्लास में हैं उनके लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। परिवार में विशेष रूप से मैं अपने दादा, माता-पिता को और रिश्तेदारों में लगभग सभी को और ग्राम में ग्राम देवता के साथ सारे ग्राम देवता का मतलब जो ग्राम निवासी हैं वही हमारे देवता भी हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आज का संदेश यही है हमारे लिए कि हम लोग एक दूसरे के प्रति जाति धर्म से ऊपर उठ के मानवता का धर्म को अगर पालन करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मानव और मानवता को अगर आपने समझ लिया तो छात्रों तो बिल्कुल आप सक्सेस हैं और मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। तो आप सभी से मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मेनी मेनी थैंक्स एंड अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और दूसरा आने वाला जो चैत है उसका भी एडवांस में थैंक्स।